वेलकम स्टूडेंट्स। हम अध्ययन कर रहे हैं धातु और अधातु के बारे में। अधातुओं के भौतिक गुण धर्म पढ़ लिए, उसके बाद हमने अधातु के भौतिक गुण धर्म पढ़े थे कि अधातुओं के उपयोग, कि गंधक का उपयोग अम्बर और औषधियाँ और बारूद बनाने में किया जाता है। लाल फास्फोरस होता है, उसका उपयोग जैसे दियासलाई होती है, जो माचिस होती है उसके ऊपर आप देखते हैं जो लाल रंग का होता है, जो तिल्ली होती है उसके आगे लगा रहता है। ये पदार्थ क्या है? लाल फास्फोरस है। इसका उपयोग पटाखों, जंतुनाशकों में भी किया जाता है। ग्रेफाइट का उपयोग इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है। जो पेंसिलों में शीशे के विकल्प के रूप में भी ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। उसके बाद हमने अध्ययन किया कि विस्थापन अभिक्रिया। और विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि जो अधिक क्रियाशील जो तत्व होता है वह कम क्रियाशील तत्व को क्या करता है? विस्थापित करता है। क्या करता है? विस्थापित करता है। उसे क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आयरन है, यह कॉपर की तुलना में क्या है? अधिक क्रियाशील तत्व है, इसलिए आयरन कॉपर को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आयरन है, कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है, तो आयरन अधिक क्रियाशील तत्व होने के कारण कॉपर को यहाँ से क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है, और इसके स्थान पर क्या आ जाता है? आयरन आ जाता है। फेरस सल्फेट बन जाता है और कॉपर धातु क्या हो जाती है? मुक्त हो जाती है। यह हमारा चैप्टर क्या है? कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम अध्ययन करते हैं कि जो पाठ्यगत जो अभ्यास प्रश्न है उनके बारे में अध्ययन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? देखो बच्चों कि फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है जिंक है, सेकंड ऑप्शन है फॉस्फोरस है, थर्ड ऑप्शन है सल्फर, फोर्थ ऑप्शन है ऑक्सीजन। जबकि फॉस्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन ये तीनों ही क्या हैं? अधातु हैं। क्या हैं? अधातु हैं। और अधातुओं को पीटकर हम चद्दर में रूपांतरित नहीं कर सकते कि आघातवर्धनीयता का गुण तो धातुओं में पाया जाता है। तो जो जिंक जो धातु है इसमें ये ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। सेकंड प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको यहाँ पर 4 कथन दिए हुए हैं और इनमें से सही कथन को क्या करना है? पहचानना है कि कौन सा कथन सही है। सभी धातुएं तन्य होती हैं। ये जरूरी नहीं है कि सभी धातुएं क्या हो? तन्य हो। तन्यता का अर्थ होता है कि धातुओं को तार के रूप में रूपांतरित किया जा सकता है, लेकिन यह सभी धातुओं में क्या है? कंपल्सरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है कि सभी धातुओं को हम तार में रूपांतरित कर सकते। तो ये कथन क्या है? गलत है। सभी अधातुएं तन्य होती हैं। अधातुओं में तो तन्यता का गुण पाया ही नहीं जाता है। सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं। कि सामान्यतः कि कुछ धातुएं क्या हैं? सामान्यतः धातुओं में क्या है? तन्यता का गुण पाया जाता है। कुछ अधातुएं तन्य होती हैं, यह भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन क्या है? गैर सही है। क्या है? सामान्यतः धातुएं क्या होती हैं? तन्यता का गुण पाया जाता है धातुओं में। थर्ड क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कि जो रिक्त स्थान वाले जो प्रश्न होते हैं उनके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं कि फास्फोरस बहुत अधातु है, कि फास्फोरस बहुत अभिक्रियाशील धातु है। धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की क्या होती हैं? सुचालक होती हैं। इसी कारण जो खाना पकाने के जो बर्तन होते हैं वह धातुओं के बनाए जाते हैं, क्योंकि धातु ऊष्मा की क्या होती हैं? सुचालक होती हैं। और जो धातुएं क्या हैं कि विद्युत की भी सुचालक होती हैं। जो विद्युत के उपकरण हैं, जो तार हैं, ये किसके बने होते हैं? जैसे तांबा है, एल्यूमिनियम है, लोहे के जो तार हैं ये धातुओं के बने होते हैं। तो धातुएं विद्युत की क्या होती हैं? सुचालक होती हैं। आयरन कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि आयरन है वो कॉपर की तुलना में क्या है? अधिक क्रियाशील तत्व है, और इसलिए कॉपर को क्या कर देता है?
विस्थापित कर देता है। विस्थापित का अर्थ होता है अलग करना, तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। तो आयरन क्या है? अधिक क्रियाशील तत्व है। क्या है? अधिक क्रियाशील तत्व है। धातुएं अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। जैसा कि आपने देखा है कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4 होता है, यह जिंक, दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। क्या करता है? हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। तो धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं। और यदि इसकी जांच करनी है तो हम प्रणाली के मुंह पर जलती हुई तीली ले जाते हैं, तो वह अधिक विस्फोट के साथ क्या है? जलती है। आवाज भी आती है, पंपिंग साउंड की, पट पट की क्या आती है? आवाज आती है। इसलिए वह कौन सी गैस उपस्थित है? हाइड्रोजन गैस उपस्थित है। निम्नलिखित के लिए कारण दीजिए। एल्यूमीनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में किया जाता है। अन्य धातुओं की अपेक्षा एल्यूमीनियम धातु अधिक आघातवर्धनीयता होती है, क्योंकि इनको आसानी से चादर में रूपांतरित किया जा सकता है। इसलिए एल्यूमीनियम की पतली चादरें बनाई जा सकती हैं। साथ ही एल्यूमीनियम संसारण का अर्थ होता है जंग नहीं लगता है, विरोधी धातु भी है। इस कारण एल्यूमीनियम की पन्नी का प्रयोग खाद्य सामग्री लपेटने में किया जाता है। कॉपर जिंक को उसके लवण के विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता, कि जो कॉपर है ये कम क्रियाशील है और जिंक क्या है? अधिक क्रियाशील तत्व है। कॉपर जिंक से कम क्रियाशील होता है, क्योंकि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर सकता है। इसलिए उसे क्या कहते? इसलिए उसे विस्थापित नहीं कर सकता है। कि देखो बच्चों, कि जो कॉपर धातु है ये जिंक की तुलना में क्या है? कम क्रियाशील है। और इसलिए क्या करता है कि जो कॉपर धातु होती है, जो जिंक को क्या है? विस्थापित नहीं कर सकता, क्योंकि जिंक की क्रियाशीलता क्या है? अधिक है। सोडियम पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? कि जो सोडियम है, पोटेशियम है, ये दोनों ही क्या है? अधिक क्रियाशील तत्व हैं, और ये वायु या जल के संपर्क में आकर क्या है? आग पकड़ लेते हैं, जल जाते हैं। सोडियम पोटेशियम दोनों अधिक क्रियाशील धातुएं हैं। ये वातावरण और जल के साथ काफी तीव्रता से क्रिया करती है और जल उठती है, आग लग जाती है। इसलिए वायु तथा नमी से अलग रखने के लिए इन्हें मिट्टी के तेल या जो केरोसिन तेल बोलते हैं उसमें रखा जाता है, कि इसको अवरुद्ध करने के लिए, वायु एवं जल के संपर्क को तोड़ने के लिए इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है।